नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जुलाई सन 2024। इसके अलावा आज यानी 5 जुलाई को स्नान दान की अमावस्या भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा कैबिनेट की बुलाई गई अहम बैठक, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर। हरियाणा में मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का तोहफा, मुख्यमंत्री सैनी ने दी मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी, सरकार ने तय की जनरल पीएफ की ब्याज दरें। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हाउसिंग बोर्ड की सुविधाओं के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, समय सीमा हुई तय। बैंक ऑफ बड़ौदा हिसार में आई सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फैमिली आईडी अपडेट को लेकर हुई बड़ी घोषणा, आधिकारिक नोटिस हुआ जारी। टीजीटी एस्टेट की वैलिडिटी बढ़ाने पर हरियाणा सरकार कर रही है विचार, एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद अंतिम फैसला लेगा विभाग। और T20 वर्ल्ड कप की घर वापसी, 16 घंटे चला जश्न, दिल्ली से लेकर मुंबई तक रोहित, हार्दिक, कोहली व कप्तान बोले यह ट्रॉफी पूरे देश की। हरियाणा में शुक्रवार से यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पर भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दोनों के असर से प्रदेश में 5 से 8 जुलाई के बीच बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं इस महीने के शुरुआती 4 दिनों में प्रदेश में सामान्य से 20% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि प्रदेश में 28 जून को मानसून ने प्रवेश किया था, मगर इसके बाद से मानसून की ज्यादा सक्रियता देखने को नहीं मिली। प्रदेश में बिखराव वाली बारिश की गतिविधियां हो रही है। हालात यह है कि कुछ जिले अभी भी बारिश को तरस रहे हैं। अभी भी हरियाणा के 11 जिलों में बारिश की कमी बनी हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में संपूर्ण इलाके में मानसून की बौछारों की संभावनाएं बन रही हैं। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आज यानी शुक्रवार से सक्रिय होने जा रहा है, जो अपने साथ अरब सागर की नमी को लेकर आएगा। इन सभी के असर से हरियाणा, NCR व दिल्ली में मानसून 8 जुलाई तक मेहरबान रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 3 साल के लिए होने जा रही हैं। बाद में इसे कार्य संतुष्टि के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए व कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल व इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक 12 जुलाई को बुलाई गई है। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कर्मचारियों के मुद्दों समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश सरकार नियमित कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने के फैसले पर भी मुहर लगा सकती है। इसके साथ ही राज्य में स्वीकृत पदों के विपरीत लगाए गए कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा बिना ई टेंडरिंग प्रणाली के सरपंच अब 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई इन घोषणाओं के प्रस्तावों को भी कैबिनेट में मंजूरी दिए जाने की पूरी संभावना है। हरियाणा सरकार की तरफ से टीजीटी पदों की भर्ती के लिए एस्टेट की वैधता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा में लंबे समय से टीजीटी भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में सरकार एस्टेट की वैलिडिटी को बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रही है। मौलिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति प्रदान की है कि एडवोकेट जनरल से विभाग राय ले ले। शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा ने भी इसे मुख्यमंत्री के पास भेज दिया। मुख्यमंत्री ने 2 जुलाई 2024 को इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अब इसके बाद विभाग द्वारा एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा। बता दें कि साल 2015 से टीजीटी पदों पर चयन नहीं हुआ है। सिर्फ 2022 में हरियाणा SSA की तरफ से जारी विज्ञापन को छोड़कर, जिन्हें पहले वापस लिया गया था। हरियाणा में सभी परिवारों का प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करने के उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP की शुरुआत की गई थी। लेकिन शुरुआत के बाद से ही इसमें अनेकों खामियां नजर आने लगी। लोग भी इन त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए यहाँ वहाँ धक्के खाते हुए नजर आए। अब इन्हीं सब समस्याओं के निदान के लिए सरकार द्वारा 11 से 15 जुलाई के मध्य कैंप लगाए जाने का फैसला लिया गया है। PPP की कमियों को दूर करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर पर ये कैंप लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त सर्विस कनेक्शन शुल्क, जो कि सामान्य अवस्था में 1500 रुपए प्रति BHP होता है, की वसूली नहीं की जाएगी और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा। यह योजना 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC का ग्रुप सी के 15,755 पदों पर नई भर्ती होनी है, लेकिन भर्ती से पहले ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने का फार्मूला विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए उसी तरीके को अपनाया गया है जिस तरीके को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। कोर्ट का मानना था कि जब शैक्षणिक योग्यता एक समान है तो फिर श्रेणी और समूह जैसे विकल्प रखने की क्या आवश्यकता है। अब आयोग ने समान शैक्षणिक योग्यता के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग अंकों के बजाय पदों के अनुसार करने की योजना बनाई है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और आयोग इसी जुलाई महीने में एग्जाम करवाने की तैयारी भी कर रहा है। कॉलेजों में यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट के दाखिले के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को पहली कट ऑफ जारी की जाएगी। कट ऑफ लिस्ट उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। विद्यार्थी अपना पंजीकृत नंबर डालकर अपनी सीट का पता लगा सकते हैं। पहली कट ऑफ लिस्ट में जिन विद्यार्थियों के नाम शामिल होंगे वे कॉलेज में ऑनलाइन भी अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से 5 जुलाई को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। दाखिले को लेकर शेड्यूल वेबसाइट पर दिया गया है। विद्यार्थी दाखिले से संबंधित जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। कॉलेजों में हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। हरियाणा में एक और पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ौनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल अक्टूबर महीने में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव चढ़ौनी और उसके साथ ही संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो खुद भी कुरुक्षेत्र की पिहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी नाम से साल 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक और राहत भरा फैसला लिया है। सूबे में हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों को विभाग से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दफ्तरों की ज्यादा भागदौड़ अब नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए 9 कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब बोर्ड के अधिकारियों को इन कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करना ही होगा। नए आदेशों के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड को अब आवंटन पत्र की प्रतिलिपि व किसी भी अन्य दस्तावेज की कॉपी 21 दिन में, कन्वेंस डीड 15 दिन, जीपीए के लिए कन्वेंस डीड 45 दिन, नो ड्यू सर्टिफिकेट 30 दिन, बिक्री के मामले में ट्रांसफर की अनुमति 15 दिन व मृत्यु के मामले में संपत्ति ट्रांसफर संबंधित कार्य 50 दिन में पूरा करना होगा। वहीं सेल डीड के बाद री अलॉटमेंट लेटर के लिए 21 दिन, कन्वेंशन डीड से पहले संपत्ति का स्थानांतरण 50 दिन और भूखंड का सीमांकन 21 दिन में करना ही होगा। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टाइफंड में बढ़ोतरी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी PGIMS रोहतक से संबंधित सभी सरकारी और निजी संस्थानों के MBBS इंटर्न के लिए स्टाइफंड में 43% की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इंटर्न को 24,310 रुपए की राशि मिलेगी। स्टाइफंड में यह बढ़ोतरी इंटर्न के कुछ वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी। CM नायब सैनी ने MBBS इंटर्न के लिए संशोधित स्टाइफंड 24,310 रुपए प्रति महीने करने को मंजूरी प्रदान की है। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। आंदोलन, एक्सीडेंट या फिर किसी आपातकालीन स्थिति में रेलवे के साथ साथ यात्रियों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने की दिशा में एक नया प्रयास किया गया है। बता दें कि ऐसे हालातों में कई बार ट्रेनों को रूट डाइवर्ट से संचालित करना पड़ता है और कई बार ट्रेनों को रद्द करने की नौबत भी आ जाती है। इस स्थिति में मुश्किल और अधिक तब दबाव बढ़ जाती है जब यात्रियों को टिकट का पैसा वापस करने में देरी हो जाती है। रेलवे बोर्ड ने 24 घंटे में यात्रियों को रिफंड लौटाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। रिफंड 24 घंटे में मिल जाए, इस पर रेलवे पूरा फोकस करते हुए तैयारियां कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई सितंबर के लिए सामान्य भविष्य निधि यानी GPF और इसी तरह की अन्य भविष्य निधि योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि साल 2024-25 के दौरान GPF और अन्य समान निधियों के ग्राहकों के खाते में जमा राशि पर 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यह दर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। सनातन धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व बताया गया है। बता देंगे हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसी वजह से हरियाली तीज का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुहागन महिलाओं की तरफ से भी अपने खुशहाल जीवन के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:42 पर शुरू होने जा रही है, जो कि 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे समाप्त होगी। ऐसे में हरियाली तीज इस बार 7 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी।
भारतीय शेयर बाजार ने लगातार तीसरे दिन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,392 और निफ्टी ने 24,401 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 62 अंक की बढ़त के साथ 80,049 के स्तर पर क्लोज हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 15 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 24,302 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपए बढ़कर 72,435 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी 145 रुपए बढ़कर 89,843 रुपए में बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,150 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,240 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।